Assalamu alaikum students, welcome to your science class for grade 4. This is the part A of the video reading. Now open your new Oxford Primary Science for grade 4, page number 104, unit number 12, sound. Close your eyes and listen carefully. How many sounds can you hear? Some might be loud, other might be quiet. You have ever wondered how sound are actually produced? Can the booming of an explosion, the soft clicking of your finger, and the sound of drum beating all be made the same way? Surprisingly, the answer is yes. Looking at this picture of a stone falling into a still body of water, the ripples on the surface expand outward in the circles. आप लोग अपनी आंखें बंद करें और ध्यान से सुने तो आपको बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देंगी। कुछ आवाज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ होंगी और कुछ बहुत ज़्यादा जो होती हैं वो खामोश होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैसे बनती हैं? क्या धमाके की आवाज़, अपनी उंगलियों से किसी चीज़ को क्लिक करने की आवाज़ या किसी भी ड्रम को बजाने की आवाज़ सेम होती है? उनको बनाने का तरीका, उनकी आवाज़ पैदा करने का तरीका सेम होता है? हैरान कुन तौर पर जी हाँ, वो सेम होता है। अगर आप यहाँ पे पिक्चर देखें नीचे, जिसमें एक पानी जो है बिल्कुल साकित था, उसके ऊपर एक स्टोन मारा गया तो उसके जो लहरें हैं वो बाहर की तरफ दायरों की शक्ल में फैलना शुरू हो गई थी। तो ये जो लहरें हैं ये साउंड की वजह से, आवाज़ की वजह से पैदा हुई हैं। जस्ट लाइक द लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, साउंड इज आल्सो a form of energy. It is produced by vibration and travels in wave. When an object hits the surface of water, the waves travels outward in a circle. Sound waves also travels outward in circles, but we cannot see them. जिस तरह बिजली और जो रोशनी है, ये दोनों एक एनर्जी की किस्म है, इस तरह आवाज़ भी जो है वो एनर्जी की किस्म है। और ये वाइब्रेशंस, जब कोई चीज़ थरथराती है, वाइब्रेट होती है, तो तब ये पैदा होती है और वेव्स की शक्ल में, लहरों की शक्ल में सफ़र करती है। जब आप किसी भी सरफेस को, किसी भी चीज़ को, वाटर की जो है, पानी की जो सतह के ऊपर मारेंगे तो वहाँ पर आपको सर्कल दिखेंगे जो बाहर की तरफ फैल रहे हैं। तो हमारी जो साउंड होती है, आवाज़ होती है, उसकी जो वेव्स होती है, उसकी लहरें, वो भी इसी तरह बाहर की तरफ फैलती हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। इरेगुलर रिपीटिटिव sound waves create noise while regular repeated waves produce musical notes. irregular और बार बार जो इसकी जो होती हैं वो शोर पैदा करती हैं, और रेगुलर जो जिनकी तरतीब होती है वेव्स की, वो जो है वो म्यूज़िकल, हमारा जो म्यूज़िक होता है वो पैदा करती हैं। साउंड मूव्स थ्रू द एयर बाय पुशिंग द एयर पार्टिकल्स अराउंड इट्स सोर्स। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, इट मूव्स एयर पार्टिकल्स अराउंड इट. These air particles bump into one another, they are squashed and then they expand as each of them passes on its energy to the next. The vibration passing from the particles to particle are called sound waves. If your ear is within the range of vibrations, you can hear the sound produced. आवाज़ होती है वो जहाँ से निकल रही होती है, उसके इर्द गिर्द जो हवा अंदर जो है पार्टिकल्स होते हैं, ज़रात होते हैं, तो वो वाइब्रेट करते हैं तो आवाज़ दूर तक जाती है। जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करेगी तो उसके इर्द गिर्द जितने भी हवा के अंदर पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, और इस तरह वो ये पार्टिकल जो हैं एक ज़रे से दूसरे ज़रे तक जो एनर्जी होती है उसको पास करते जाते हैं। जब ये वाइब्रेशन से एक दूसरे के साथ, एक ज़रे से दूसरे ज़रे में पास होती जाती हैं तो वो साउंड वेव्स कहलाती हैं। अगर आपका जो कान है वो इन वाइब्रेशन की रेंज में हो उनकी, तो आप इन साउंड को, जो आवाज़ है वो बन रही होती है, उसको सुन सकते हैं। कैन साउंड भी मेजर की आवाज़ को हम नापा जा सकता है। साउंड्स कैन बी मेजर बाय काउंटिंग द वाइब्रेशन मेड इन अ सेकंड. द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. वी मेजर द वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी बाय यूजिंग स्पेशल यूनिट कॉल्ड हर्ट्ज. दिस यूनिट टेल अस हाउ मेनी वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड पर सेकंड. जी हाँ, साउंड आवाज़ है उसको नापा जा सकता है। एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन होती हैं उनको काउंट करके हम आवाज़ को नाप सकते हैं। और पर वाइब्रेशन जो है उसको क्या क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रिक्वेंसी को हम किससे मेजर करते हैं, वो एक स्पेशल यूनिट होता है, इसको हर्ट्ज बोलते हैं। और ये हमें ये यूनिट हमें बताता है कि हर सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस हुई। ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग स्ट्रांगली प्रोड्यूस लाउड साउंड एंड ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग स्लोली प्रोड्यूस सॉफ्ट साउंड. If you pluck the string of a guitar, it begins to vibrate. The vibration disturb the air around
the string and sound waves are produced. The strings is plucked before a loud note is produced. If the string is plucked gently, a soft note is produced. Most women can hear sound ranging between 20 Hz and 16,000 Hz. अब जो चीज़ें हैं जो हैं वो बहुत तेज़ी से और वाइब्रेट करेंगी बहुत ताकत से, तो उससे ज़्यादा ऊंची आवाज़ पैदा होगी। जो बिल्कुल आस्ता आस्ता वाइब्रेट होंगी उससे कम साउंड, कम आवाज़ जो है वो पैदा होगी। जैसे कि आप गिटार है, उसकी जो स्ट्रिंग होती है, उसकी तार जो होती है, उसको बिल्कुल आराम से उसको प्लग करेंगे, उसको खींचेंगे तो क्या होगी कि वाइब्रेट होगी और साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगे जिससे आवाज़ पैदा होगी। अगर उसको आप स्ट्रिंग को ज़ोर से खींचेंगे, खींच के छोड़ेंगे तो ज़्यादा ताकत के साथ तो ऊंची आवाज़ पैदा होगी, कम बिल्कुल आस्ता से खींच के छोड़ेंगे तो आस्ता सी और खूब प्यारी सी आवाज़ पैदा होगी। हमारा जो कान है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 16,000 हर्ट्ज तक जो है वो तक की जो साउंड्स होती हैं वो सुन सकता है। अब एनिमल्स होते हैं, उनकी सुनने की जो रेंज होती है, ताकत होती है, मुख्तलिफ होती है। जैसे ग्रास हॉपर्स की जो है 12,000 हर्ट्ज है, डॉग की 32,000 है, बैट की 100,000 है, माउस की 102,000 है और डॉल्फिन की 120,000 है। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल थ्रू। साउंड को जो है वो एक आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक मीडियम यानी कि ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है जो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। इन आउटर स्पेस देयर इज़ अ कंप्लीट साइलेंस, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द आउटर स्पेस बिकॉज इट इज़ अ वैक्यूम दैट कंटेन्स नथिंग टू कैरी साउंड। अब हमारी जो स्पेस होती है, खला जो होती है, वहाँ पर बिल्कुल खामोशी होती है और हमारी आवाज़ जो है वहाँ पर सफ़र नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक बिल्कुल वैक्यूम की तरह होता है जहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो हवा को उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके। The air through which sound travels is called medium. Medium can be anything: a liquid such as water, a solid such as wall, or a gas such as air. Sound travels fastest in solid, then liquids, and more slowly in gases. अब हवा में जो है जिसमें हमारी आवाज़ सफ़र करती है उसको मीडियम कहते हैं। और मीडियम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि लिक्विड में पानी, सॉलिड में एक दीवार और गैस में जैसे कि हवा। साउंड जो है वो सॉलिड्स में जो है वो ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करती है लिक्विड से, और बहुत ही कम जो है बहुत ही आस्ता आस्ता जो है वो सफ़र करती है गैसेस में। नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ व्हाट वी कॉल साउंड दैट हर्ट्स और ईयर्स का इज़ अनप्लेजेंट। नॉइज़ पोल्यूशन हम जिसे कहते हैं कि ऐसी आवाज़ें जो हमारे कानों को तकलीफ़ देती हैं, जो हमें नागवार गुजरती हैं, उसको बोलते हैं। Exposure to loud noises is not good for your health. Scientists have found that people who have to work with noisy equipment or live in noisy neighborhoods are more likely to suffer from stress and other health problems as well as hearing loss. They have also found that children learn better in quiet environments. अब बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ें जो होती हैं वो हमारे कानों के लिए सही नहीं होती। साइंटिस्ट ने ये मालूम किया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा शोर वाले जो आलात उनसे काम करते हैं या उनके जो आसपास का इलाका है वो ज़्यादा शोर वाला है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, दबाव में रहते हैं, उनको बहुत सारी सेहत के जो है हेल्थ के जो हैं वो मसले दरपेश होते हैं। ख़ास तौर पर उनकी जो सुनने की ताकत होती है वो ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है। उन्होंने ये भी पता लगाया है कि बिल्कुल खामोश माहौल में जो है वो बच्चे जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। Echoes. A sound made in large empty rooms produce an echo. An echo is produced when sound waves bounces off surfaces. When there are many objects in a room or there are lots of soft materials like cloths, cushions, these sound waves are absorbed and do not bounce back. A bat uses echoes to tell where it is going. It makes high-pitched squeaking sound. These sounds bounce off object and back to the bat ईयर्स। अब इकोस क्या होती हैं? हमारे बिल्कुल खाली रूम जो होते हैं उसके अंदर ये इको बनती है। इको तब बनती है जब बिल्कुल खाली रूम में आवाज़ की जो लहरें हैं वो दरवाज़ों से टकरा कर वापस आती हैं
ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी चीज़ सॉफ्ट मटेरियल्स हो, नरम चीज़ें हो, जैसे कि कपड़े, कुशन्स वगैरह, वहाँ पे साउंड वेव जो है वो बाउंस बैक नहीं होती, वापस टकरा के वापस नहीं आती हैं, बल्कि उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब चमगादड़ जो है वो इकोस जो है उसी को यूज़ करके जो है वो जहाँ भी जाते हैं वो एक बहुत ही हाई, बहुत ही ऊंची आवाज़ की वो होती हैं, आवाज़ें होती हैं। और ये आवाज़ें जब किसी भी चीज़ से टकरा कर वापस आती हैं उसके कानों तक, तो उससे पता चलता है कि कोई चीज़ कहाँ पर है।